Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that a stationary PB nucleus emits an alpha particle with the kinetic energy T alpha is equals to 5.77 MeV. Find the recoil velocity daughter nucleus of a daughter nucleus and what fraction of the total energy liberated in this decay is accounted by द रिकॉयल एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन समझ लेते हैं। जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है, जो यहाँ पे पी है, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस है। ये क्या दिया है, 200 है और यहाँ पे 82 है। वो डिके होकर किस में कन्वर्ट होगा, डॉटर सेल में। तो लेट सपोज ये डॉटर न्यूक्लियस है, तो ये कैसे डिके होगा, 196 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 196 और 80 प्लस क्या होगा, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है हमारा, He और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ये क्या है हमारा अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, ये हो गया अल्फा पार्टिकल। ये क्या है हमारा पेरेंट है और ये जो है ये क्या है हमारा डॉटर है। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस। तो अब लेट सपोज कि इसकी डॉटर न्यूक्लियस की वेलोसिटी क्या है, v1 और अल्फा की वेलोसिटी क्या है, v2 है। ठीक है, तो अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाले, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है हमारे पास, तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता करते हैं तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले अगर हम काइनेटिक, ये जो गिवन है काइनेटिक एनर्जी जो टी अल्फा के टर्म्स में हमें दी गई है, देखिए टी अल्फा के टर्म्स में हमें ये काइनेटिक एनर्जी दी गई है, तो हम यहाँ पे इसका यूज करते हुए लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी दैट इज टी अल्फा, जो हमें क्या दी गई है, 5.77 दी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का v2 है, तो यहाँ से हम v2 कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे v1 नहीं v2 आएगा। तो ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी, तो हाफ एम v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5.77। तो आप इजीली यहाँ से v2 पता कर सकते हो। तो v2 क्या हो जाएगा, 5.77 इंटू 2 बाय m, तो ये क्या आ जाएगा 5.77 इंटू 2 बाय 4 और यहाँ से आपको v2 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखेंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, सबसे पहले तो 0 आएगा क्योंकि वहां पे मोमेंटम 0 था, पहले इनिशियल कंडीशन, ये जो पेरेंट है यहाँ पे मोमेंटम 0 था। अब बात करते हैं डॉटर की, तो यहाँ पे आ गया एम v1 जो डॉटर का है और एम v2 जो अल्फा पार्टिकल के लिए है। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 196 इंटू v1 प्लस एम क्या है हमारा 4 इंटू v2 क्या आ जाएगा 5.77 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए ये 2 और ये 1, तो यहाँ पे आ गया था हमारा 577 बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम v1 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा हमारा 3.4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये भी वन ऑफ द फाइनल आंसर है क्योंकि हमें वेलोसिटी पूछी गई थी। सो द वेलोसिटी इज 3.4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। नाउ एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, अब क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन पता करेंगे। सो सेकेंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सो एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे एम अल्फा डिवाइडेड बाय एम पी टी। ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन, एंड दिस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन, और वो फ्रैक्शन किसके इक्वल है, देखिए एम अल्फा बाय एम डी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एम अल्फा बाय एम डी। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एम अल्फा बाय एम अल्फा प्लस एम डी। सो दिस इज इक्वल्स टू 4/200 is equals to 1/50. So that is nothing but equal to 0.02 of total energy. So the fraction is equals to 0.02 of total energy. So these are the final answers of this question. So I hope you understood this solution. Thank you.